मुझे स्ट्राइक क्यों आई थी? अगर अमित पार्टनर प्रोग्राम छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा उससे? चेतानिया, मैं ये फ्री फायर वालों को मेरा स्ट्रीम देखना चाहिए। अपडेट जो आएगा उसमें गांजा मत फूकना। तुम लोगों को लग रहा है ना R1 ने हैकर प्रूव होने के बाद एनजी से किक होने का गेम छोड़ दिया। पीसी जैक के टाइम क्यों भाग गए थे? तो हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। तो जो भी चैनल पे नया है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। तो हमारे डाउनटेक गेमर के बारे में होने वाली है। तो आपको पता होगा डाउनटेक गेमर ने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी है। लेकिन अब कल फाइनली वो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर वो उनके चैनल पे स्ट्राइक आने का रीजन बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्होंने क्यों गरीना का पार्टनर प्रोग्राम लीव किया। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। अब आगे आते हैं। अब 2023 जनवरी मंथ आ चुका है। यहाँ पे ना दोस्तों मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी स्टार्टिंग में, हम लोग की ना 3 से 4 मंथ की सैलरी रोकी गई थी। ये सैलरी हमारी 4 मंथ की बहुत लोगों की रोकी गई थी, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स थे पीपी के गाइस। लेकिन उसके बाद ना मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज्यादा चिल थे। तो मुझे लगा कि भाई इतने चिल क्यों जब इनकी सैलरी नहीं आ रही, ये लोग तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन अब उसके बाद में जब उनसे पूछा भाई तेरी सैलरी नहीं आई, तो उसने बोला था मेरी तो कल ही आ गई। उसने फिर दूसरे से मैंने पूछा तो उसने बोला मेरी कल आ गई गाइस। तो इस तरह मैंने सबसे पूछा तो सबने बोला मेरी आ चुकी है। लेकिन जब मैंने पूछा सीधे कि मेरे पैसे क्यों नहीं आए, मुझे क्यों नहीं मिला, जब सबको मिल चुके हैं, तो मुझे सीधे सुनने को मिलता है कि तुम्हारे पैसे तुमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई तुम्हारे व्यूज नहीं आते हैं। यार लिटरली मुझे 1 लाख से 1.5 लाख व्यूज उस समय आया करते थे। तुम सोचो ये कम होते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों तभी मैंने बोला कि यहाँ पे एक और बंदा है जिसने भाई जिसके हजार व्यूज आते हैं उसको अपने सैलरी दी है और मुझे नहीं दी है जिसके 1.5 लाख व्यूज आते हैं। एंड बात करते करते ही सडनली आई गॉट इमोशनल। उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया ऐसे कि ऐसे मत करो, मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की। तो वहां पे दोस्तों मुझे नहीं मिला पैसा। ठीक है, एंड लगभग 2 से 3 दिन बाद ही मुझे पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया गया। एंड किक होने के बाद मैं हर जगह से पीपी छोड़ देता हूँ। मैं खुद से ही हर एक ग्रुप लीव करता हूँ फ्री फायर का। एंड उसके बाद दोस्तों मैं अलग हो जाता हूँ। लिटरली मैं हफ्तों तक इमोशनल रहा था उस समय। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती है। अब आ जाता है मेरे स्ट्राइक की बात। मुझे स्ट्राइक क्यों आई थी? जो लोग भी पीपी में होते हैं वो लोग हैकर्स, ग्लिच, बग वगैरह के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। मैं तो पीपी में नहीं था, लगभग महीने निकल चुके थे पीपी में मेरे को निकले हुए। एंड उसके बाद मैंने जस्ट एक बार हैकर वर्ड टाइटल में यूज कर लिया था, यहाँ तक कि थंबनेल में भी नहीं था। और वो चीज गई टाइटल की वजह से उसने मुझे स्ट्राइक दिया। लेकिन अब आ जाता है सबसे मेन बात दोस्तों, एक ऐसी वीडियो जो कि मेरे दिल के बहुत करीब थी। मतलब कि उसके अंदर मैं भाई टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं वेपन ग्लोरी के ऊपर। लिटरली वेपन ग्लोरी कैसे इंक्रीज कर सकते हो इस चीज के ऊपर। एंड गाइस उस वीडियो पे भी मुझे स्ट्राइक मिलती है। तुम सोचो उसके अंदर मैंने तो कुछ बुराई नहीं की, मैंने कुछ हैकर वगैरह कुछ बोला भी नहीं भाई, लेकिन उसकी भी मुझे मिलती है स्ट्राइक। एंड गाइस उसके बाद मैं पागल हो जाता हूँ, बिल्कुल शॉक्ड कि अब भाई कुछ भी हो सकता है, ये लोग मुझे तीसरी भी कभी भी दे सकते हैं। तो मैंने तभी एक वीडियो बनाई थी ये वाली। तो बाकी अपने डाउनटेक गेमर का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो हमारे टेक प्रो और देसी गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा जैसे जसवंत गेमर ने देसी गेमर को एक्सपोज करते हुए अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है, तब से देसी गेमर को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। तो आप टेक प्रो देसी गेमर को सपोर्ट करते हुए कल अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि वो क्यों देसी गेमर को इस मैटर में सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। पहली बार मैं देसी गेमर के सपोर्ट में मैं इसलिए आज खड़ा हूँ बिकॉज वो बंदा डिजर्व करता है भाई। इतने दिन से उस बंदे ने कितने प्लेयर्स को सपोर्ट किया है, कितने बंदों को सपोर्ट किया है, कितने बंदों को इनिशियल बूस्ट दिया है उनके चैनल्स को ग्रो करने के लिए, कितने बंदों की हेल्प करी है। आज तक कभी कंट्रोवर्सी नहीं करी, कभी झमेले नहीं करे, कभी किसी की माँ बहन को गाली नहीं दी, किसी के परिवार को ट्रोल करके ग्रो नहीं हुआ है, बिना गाली के लोगों को इंटरटेन किया है, बिना कम्युनिटी में हेट फैलाए ग्रो किया है। और आज अगर उस बंदे को एक ऐसा जोकर जसवंत फ्री फायर जैसा क्लाउन जिसको निकाल दिया गया है पार्टनर प्रोग्राम से, वो बंदा आके कम्युनिटी के अंदर फैला रहा है सिर्फ इस रीजन से क्योंकि उसको इस चीज का फ्रस्ट्रेशन है, इस चीज की उसको जलन है कि उसको सैलरी नहीं मिल रही थी, बाकी क्रिएटर्स को सैलरी कैसे मिल रही है। उस जोकर के चलते जिसने आज तक कभी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, उस बंदे के चलते तुम ऐसे बंदे को गाली दे रहे हो जिस बंदे ने कम्युनिटी के अंदर कभी कुछ गलत चीजें नहीं फैलाई है, कम्युनिटी के लिए सिर्फ अच्छे काम किए हैं। हेट देने के लिए बस एक पॉइंट पकड़ लिया बस कि तुमको सैलरी नहीं मिल रही थी, देसी गेमर क्यों चुप था। और सैलरी वाली बात पे आ जाता हूँ कि देसी गेमर क्यों चुप था। देसी गेमर के खुद के दोस्त रोमियो गेमर को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, 6 महीने से भाई। वो बंदा उसके लिए आज तक नहीं बोला, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमित के हाथ में है ही नहीं। अमित डिसाइड करेगा क्या कि किसको सैलरी देनी है, किसको सैलरी नहीं देनी है। वो गैरीना के ऊपर डिपेंड करता है किसको सैलरी देनी है, किसको नहीं देनी। बैज 99 खराब है, देसी गेमर खराब है, सब खराब है सारे। तो फिर देसी गेमर को ही क्यों गाली देना है? चलो बैज भाई को गाली दो, चलो टोंडे भाई को गाली दो, वो भी तो पार्टनर प्रोग्राम में, उन्हें भी तो कुछ नहीं बोला था इस टॉपिक पे। वो भी तो बड़े क्रिएटर हैं, 12 मिलियन। अगर अमित पार्टनर प्रोग्राम छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा उससे? तुम लोग अमित को वी बैच की वजह से देखते हो, अगर वो अपनी बीडी सर्वर वाली आईडी से भी वीडियो डालेगा ना तब भी 1 मिलियन व्यूज आएंगे। उसको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी तो तुम्हारी
नहीं करेगा। एक स्टोरी लगाने का उसको 4-5 लाख रुपए इजीली मिल जाएंगे। यूजी आयुष 12 मिलियन सब्सक्राइबर, सुनीता 5 मिलियन सब्सक्राइबर, TSG ऋतिक 12 मिलियन सब्सक्राइबर। पार्टनर प्रोग्राम छोड़ दिया या नहीं सबने? तो अगर इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स ने पार्टनर प्रोग्राम छोड़ दिया तो गरीना को डूब जाना चाहिए था। अज्जू भाई नहीं है भाई पार्टनर प्रोग्राम में, डूब गया है क्या फ्री फायर? तो अगर देसी गेमर पार्टनर प्रोग्राम छोड़ देगा तो ना उससे देसी गेमर का लॉस है, ना उससे गरीना का लॉस है। तेरा सगा भाई तेरे घर में पार्टनर प्रोग्राम में बैठा है, पुष्पा का यहाँ पे आइटम्स का वीडियो डाल रहा है, अपने खुद के सगे भाई को बोलने की जगह पे दूसरे बंदे को फोर्स कर रहा है पार्टनर प्रोग्राम छोड़ने के लिए। तो बाकी आपने टेक प्रोश का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो वैसे आप लोग भी कमेंट बता सकते हैं कि आप लोग इस मैटर में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ता अगली न्यूज की तरफ। तो हमारे देसी गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है देसी गेमर अपने चैनल पे लाइव गिल्ड वॉर खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पर होता है कि उनके अपोनेंट में बार बार हैकर्स आ रहे होते हैं, तो जिसमें वो हैकर्स पर बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो एफएफ वालों को इस पर एक्शन लेने के लिए भी कहते हैं। तो चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। वो बंदा पिक के बाहर बंदा है। अरे ये कमीज तानिया, अरे IDFC गिल्ड दिखा है मैंने कहीं। ये देख तानिया, तानिया ये क्या हो रही है? तानिया नहीं तानिया, अरे ये क्या हो गया? हमने इसका देखो लेवल देखो, इसका लेवल देखो। ट्रीटमेंट स्नैपर से हेडशॉट मार रहा है। कितना लेवल इसका? हमने इसका लेवल 70 से ऊपर है। इसका ये बैनर अवतार देखो, पुराना प्लेयर है ये भाई। रिपोर्ट मारो कंफर्म सब सारे भाई हैकर भाई यार, गिल्ड वार नहीं है हैकर वार है। हर गेम में हैकर आ रहे बे। अरे भाई इसने दिमाग सही यूज किया, ऊपर उतर गया और उसने वो ले लिया। पता है वो क्या बोलते हैं? वेंडिंग पॉकेट वेंडिंग। ये देखो मैं नहीं मैं ये फ्री फायर वालों को मेरा स्ट्रीम देखना चाहिए, ठीक है? तुम लोगों का जो नेक्स्ट सर्विस अपडेट जो आएगा उसमें प्लीज इस तरीके से ना गांजा मत फूकना, देखना अपडेट करना थोड़ा अच्छा सा, प्लेयर को छांटो भाई। हटा दो ना 2-4 लाख लोगों का आईडी, क्या फर्क पड़ता है? हटा दो ना, झुकेगा नहीं साला बोल के हर बार नॉक करके झुकाते हो साला। झुकेगा नहीं। ट्रीटमेंट से मरा हूं, शर्म नहीं है मेरा। तो बाकी भी अपने देसी गेमर का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो चलिए बढ़ता अगली न्यूज की तरफ। तो भाई नॉनस्टॉप गेमिंग एनजी R1 रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा आज से कुछ महीने पहले एनजी प्लेयर्स को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर उनमें से एक प्लेयर एनजी R1 भी थे, जहां पर उन पर एलिगेशन लगे थे कि वो हैक यूज करते हैं और वहां पर क्रिएटर्स ने लाइव पर उनका पीसी चेक करने की अपील की थी। लेकिन वो उस टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से वो लाइव में पीसी चेक कराने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से नॉनस्टॉप गेमिंग को R1 को गिल्ड से किक करना पड़ता है। और उस टाइम से R1 FF कम्युनिटी में इनएक्टिव थे। तो होता है परसों फाइनली R1 अपने चैनल पे लाइव आते हैं, जहां पर वो उनके ऊपर लगे सभी एलिगेशंस का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। नॉनस्टॉप भाई का मेरे को मैसेज भी आया था कि R1 तुम पे कोई ऐसा बैन कि ये नहीं है कि तुम कभी दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसलिए है कि जब तक तुम आ रहे नहीं हो, खुद को बता नहीं रहे हो, लोग तुम पे उल्टे सीधे एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके मुंह पे टेप लगाने के लिए, उनको चुप करने के लिए तुम्हें बैन किया गया है या फिर किक किया गया है गिल्ड से, ठीक है? तुम आओगे, तुम खुद को दिखाओगे कि तुम फेयर हो, तुम ज्वाइन करोगे दोबारा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तुम आओ दोबारा से खेलो पहले की तरह, ठीक है? पहली बात ये बता दे रहा हूँ, मेरे और नॉनस्टॉप भाई के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़ाई हुई है या फिर, है ना? हमेशा से नॉनस्टॉप भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्टिव नेचर रहा है स्टार्टिंग से ही। एंड मेरी साइड से भी हमेशा वो जो एक गिल्ड को लेके बात थी, प्राउड था, एक फीलिंग थी, वो अभी भी है। गिल्ड को लेके एक चीज़ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन गिल्ड मेंबर्स को लेके एक चीज़ होना वो टोटली अलग चीज़ हो जाती है ना? R1 भाई प्लीज़ लीव मत करना FF, मेरे भाई करना पड़ रहा है बिकॉज कम्युनिटी में कुछ बचा नहीं, उतना सपोर्ट है नहीं। मैं तो फिलहाल तो यही है कि नहीं करने वाला हूँ कंटिन्यू, फिर देखते हैं मन करता है नहीं करता है। तो वही वाली बात है कि जैसी मैं गिल्ड ज्वाइन करी थी पहली बार भी, तो अगले दिन से ही मतलब मेरे को मेरे बारे में ऐसी बातें सुनने को मिल गई जो मुझे पता ही नहीं थी। ये कब हो गया? मैंने किसी XYZ बंदे को गाली दे रखी है। अरे क्या XYZ नाम लेके बोलता हूँ, चलो। एक बंदा है बादल नाम का, ठीक है? सब जानते हैं कौन है ना? तो वो उसके एक अलग चुल है कि इसने मेरे को गाली दी है, इसने मेरे को अपनी स्ट्रीम पे गाली दी है। मैंने अपनी स्ट्रीम खोल के दिखा दी, फिर तू एक यूज़ करके एनजी में ज्वाइन करा। अरे 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 मेरे भाई सुन, जो भी तुम लोग ये बोल रहे हो बोलो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। NXT ज्वाइन करो ब्रदर, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं चल रही। अगर मेरे को कभी भी, सच बता रहा हूँ, FF में अगर मैं पहली बात तो अभी तो मैंने सोचा नहीं वापस आऊँगा, गलती से भी नहीं सोचा है, लेकिन अगर वापस भी आया ना तो मैं NG में ही जाऊँगा। मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, मेरे को NG से कोई हेट नहीं है। इस परसेप्शन को बनाना बंद कर दो कि नॉनस्टॉप भाई ने किक कर दिया तो अब R1 NG के खिलाफ है, NXT ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को किसी गिल्ड से हेट नहीं है, नॉनस्टॉप भाई से अभी भी मेरा लगाव है भाई, वो बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया है ना? व्हाट अबाउट प्रूफ दैट इज शोन इन वीडियो? मेरे भाई प्रूफ कहाँ है? प्रूफ दिखाओ। मैं खुद यही बात बोल रहा हूँ कि मुझे प्रूफ तो दिखाओ। किस बेसिस पे तुम मेरे को हैकर बोल रहे हो? प्रूफ नहीं है। क्या है पता है? सिर्फ
गेम प्ले विड्स है। गेम प्ले विड्स, तुम मेरे ही चैनल से मेरी ही वीडियो उठा के बोल रहे हो हैक लगा रहा है। बस एक जवाब दे दो, बस पीसी चेक के टाइम क्यों भाग गए थे? पीसी चेक के टाइम क्यों भाग गए थे? गाइस तुम्हें मेरे पेरेंट्स की आवाज नहीं आई थी क्या पीछे से? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमने प्रूफ के तौर पे क्या दिखाया है कि मैं हैकर हूँ? मेरा गेम प्ले दिखाया है तुमने? उसने तो मेरा कुछ भी हैकर जैसा गेम प्ले नहीं दिखाया। हैकर जैसा गेम प्ले तो मैं आज खुद अपना दिखाऊंगा, ठीक है? तो नॉन स्टॉप भाई ने तो सुनी थी भाई मेरे पेरेंट्स की आवाज। मेरे पापा आके बोलते खाना खा ले चुपचाप, बहुत देर हो गई तेरी। जब मैंने, तुम लोगों को लग रहा है ना कि R1 ने हैकर प्रूफ होने के बाद एनजी से किक होने के बाद गेम छोड़ी है, नहीं भाई। जिस टाइम पे मेरे को एनजी से किक किया गया है, जाके देखो वहां पे मेरा आईडी दिखा रही होगी 30 दिन से कुछ इतने दिन से ऑफलाइन, बिकॉज मैंने पहले ही छोड़ दिया था। मैंने नॉन स्टॉप भाई से पहले ही बोल दिया था, नॉन स्टॉप भाई अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे पेरेंट्स बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। उस टाइम मेरे हाथ में चोट लग गई थी, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। एंड मेरा एक मॉनिटर फूट गया था उस दिन, ठीक है? अगर मेरा गेम प्ले दिखाना ही मेरा हैक रिवील हो रहा है, ठीक है, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ मेरा हैक। सी गाइस वेट, एक बुलेट में 2 गए, ठीक है? अब नूब अकाउंट भी है भाई, हैक ही होगा। फिर से एक बुलेट में 2 बंदों को हेड लगाए, ठीक है गाइस? ये भी है, सर्वर है तब है ना? कस्टम किधर था? वही तो। मेरे ओम के शॉट्स के ऐसे पड़े, एक बार मैंने 3 बंदों को ओम के हेड मार दिए, ठीक है भाई? मैं 2 साल पहले की मेरी क्लिप्स दिखा के, मेरा 2 साल पुराने ओम के शॉट्स दिखा के मेरे को हैकर बोल रहे हो तुम। अगर मैं 2 साल पहले हैकर था, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 2 साल पहले एनजी में क्यों नहीं था? मेरे को 2 साल पहले ये फेम क्यों नहीं मिली? बात खत्म। मैं बता रहा हूँ, मैं रोज रोज ये सब नहीं करूंगा। मैं रोज रोज इसके बारे में, फालतू के लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा। तो बाकी अब अपने एनजी R1 का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो बाकी उन्होंने अपनी तरफ से उनके ऊपर लगे सभी एलिगेशंस का रिप्लाई कर ही दिया है, और वैसे वो फिलहाल तो फ्री फायर लीव कर रहे हैं। तो वैसे इन सब टॉपिक्स पर आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।